नमस्कार दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में एक क्षण ऐसा आता है जब वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करता है। हाँ दोस्तों, मेरी लाइफ में भी वो क्षण आया था जब मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता था और काफ़ी नर्वस भी था। हाँ दोस्तों, बात है पिछले साल की अगस्त 2019 की। मैं शांति कुंज हरिद्वार गया था। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन था जहाँ पर स्वानंद गोविज्ञान को अपने जो भी हम लोगों ने कार्य किए थे उसके बारे में हम लोगों को अपनी बात रखना था। एक प्रकार से सक्सेस स्टोरी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो उस दिन मैं काफ़ी दोस्तों नर्वस था, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने, जहाँ पर जैसे मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो बचपन से हम लोग शांति कुंज हरिद्वार जाते थे और हम लोगों ने जिस मंच से अपने बड़े गुरु भाइयों को प्रवचन देते हुए सुना, उनको हम लोगों को मार्गदर्शन हम लोगों को करते हुए हम लोगों ने सुना, उस मंच के ऊपर से अपनी बात रखना, दोस्तों उस दिन मैं काफ़ी नर्वस था। और साथ में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड भी फील कर रहा था कि गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पर बैठकर अपनी बात बाकी अपने परिजनों के सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने जब यह काम शुरू किया था तब गुरुदेव और हम लोगों के हर कार्य में गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा रहा है। 10 साल मुंबई में रहने के बाद में, यानी अलग अलग जगह जॉब करने के बाद में, लास्ट जॉब हम लोगों ने जो मुंबई से छोड़ा, एक वेल सेटल जॉब छोड़कर एकदम से गौशाला खोलना, खेत खरीदना, ये सब चीज़ों में आना, ये बिना किसी शक्ति के संभव नहीं था। एक शक्ति सतत हम लोगों को धक्का दे रही थी कि आपको यह काम करना है, आपको यह काम करना है। बहुत तकलीफें और बहुत संघर्ष इन पिछले 10 सालों में हम लोगों ने किया। बहुत बार ऐसे क्षण भी आते थे जिसमें कि हम लोग ऐसा लगता था कि अब टूट जाएंगे। पैसे की भी बहुत तंगी होती थी, मगर काम कोई नहीं रुका। गुरुदेव परीक्षा भी लेते हैं मगर साथ भी नहीं छोड़ते दोस्तों। हमेशा उनका सानिध्य हमेशा महसूस होता था। और आज ऐसा लगता है कि शायद किसी प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में कुछ लक्ष्य होता है और एक जीवन का उद्देश्य होता है, और शायद हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए यही लिखा था कि हमें इसी काम को आगे बढ़ाना है। तो आज यह बात हम लोगों को समझ में आती है कि गुरुदेव ने इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को अपना पूरा जीवन लगाने के लिए उन्होंने हम लोगों को यह राह दिखाई दी। बस मैं गुरुदेव से यही प्रे करता हूँ दोस्तों हमेशा कि जिस उत्साह के साथ में 10 साल पहले हम लोगों ने काम शुरू किया था, वह उत्साह आज भी बरकरार है और यह उत्साह हमेशा जीवन की अंतिम सांस तक ऐसे ही बरकरार रहे। यही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ और जो उन्होंने हमें लक्ष्य प्रदान किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम दोनों जी जान से लगे रहें। और आप सभी लोगों का, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो व्यूवर्स हैं, उन सभी लोगों का प्यार और शुभकामनाएं हम लोगों के साथ में, स्वानंद गोविज्ञान के साथ में बने रहे। यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय। धरती माँ जय गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान। बैठ के सुनता था, आज यहाँ हूँ तो बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले महीने हमारी मुलाकात हुई थी गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर में। एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर काफ़ी साइंटिस्ट लोग आए थे। वहाँ पर मैंने ये जो मोल्ड बनाया है उनको काफ़ी सराहा गया और भाई साहब ने देखा तो बोले कि आप शांति को जाएंगे तो सारे मोल्ड जरूर लेके आना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी गौशाला है। आज से 9 साल पहले बसंत पंचमी 2011 को मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों ने मिलकर मुंबई में थे, जॉब करते थे। मेरी पत्नी एसेंचर में थी और MBA HRIT में किया और मैं भी MBA और टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। और हम लोगों ने मुंबई छोड़कर 2011 में अपनी गौशाला शुरू की और हमारा एक ही उद्देश्य था कि गायों को बिना दान लिए कैसे उसको पाला जाए। गौशाला को हम लोगों को स्वावलंबी बनाना था, ये हमारा उद्देश्य था। और आज 9 साल हो गए, हम लोगों ने आज तक 1 रुपये भी किसी से दान में नहीं लिया। और हमारे पास में जैसे हम लोगों ने गौशाला खोली तो अगले दिन कत्ल खाने जाने वाला एक ट्रक पुलिस स्टेशन में पकड़ा और वो हमारी गौशाला में लाके उन्होंने डाल दिया। तो हमको लगा कि हमारी परीक्षा की घड़ी है कि बातें तो हम लोग कर रहे हैं कि 1 रुपये भी किसी से दान नहीं लेंगे, पर जब 24 गोवंश हमारे गौशाला में आया तो हम लोगों को एक चैलेंज था कि कैसे इसका चारा दाना पानी का खर्चा निकाला जाए।
तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि गाय के गोबर के ऊपर काफी रिसर्च किया। गोमय वस्ते लक्ष्मी जैसे शास्त्रों में लिखा है, तो हमारा पूरा फोकस गाय के गोबर के ऊपर था, क्योंकि गोमूत्र जो है वो आयुर्वेद में आ जाता है। आप अगर गोमूत्र की औषधि बनाते हैं तो आपको फूड का और ड्रग का सब लाइसेंस, FDA के लाइसेंस में आपको जाना पड़ता है। तो मेरा पूरा फोकस हम लोगों का जो था गोबर के ऊपर था कि गोबर के ऊपर हम लोगों को काम करना है। काफी हम लोगों ने रिसर्च किया, काफी मोल्ड डिजाइन किए, और आज से 2 साल पहले मैंने एक YouTube पे वीडियो डाला था कि गाय के गोबर से कैसे धूपबत्ती बनाई जाए। आप में से बहुत से भाई ने देखा भी है, मुझे जब मिले तो उन्होंने पहचान लिया। तो वो वीडियो अगर 8 लाख लोगों ने देखा, और इतना आसान है उस मोल्ड से धूप स्टिक बनाना। एक भाई बहन दिन भर में 2500 धूपबत्ती बना लेते हैं, जिसको बनाने के लिए आप लाखों रुपए की मशीन भी आपको खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो मोल्ड मैंने लाया हुआ, मैं यहाँ पर स्टॉल लगाया, मैं सारे प्रोडक्ट बना के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। समय कम है, जैसे अभी हम लोगों ने ये गाय के गोबर के दिए बनाए। ये दिए जलते नहीं है, ये गाय के गोबर से बनाए हुए हैं हम लोगों ने, और इसको बनाना बहुत आसान है। एक कुम्हार भी अगर दिए बनाने के लिए जाता है तो उसको कम से कम एक दिया बनाने में 2 से 3 मिनट लग जाता है। इसमें आप 15 सेकंड में आप एक दिया बना लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये मोल्ड बनाया। ये मोल्ड ऐसा तीन पार्ट में खुल जाता है, और इसको बनाने के लिए जो गोबर का पाउडर है उसमें बाइंडिंग के लिए आप गोंद मिला सकते हैं, या जो भी आपके लोकल मार्केट में जो भी, जैसे बबूल की गोंद मिल जाए, पलाश की गोंद मिल जाए, उसका पानी मिला के आप गोबर के पाउडर में मिला के आप ऐसा छोटा सा लड्डू बनाकर, मैं आपको बनाकर बताऊंगा, आप उसमें डालेंगे और इसको पीछे से पुश करेंगे तो आपका दिया बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। ये दिया अभी रायपुर में, अभी आप देख सकते हो प्रोजेक्टर में भी सब प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अभी रायपुर में गया था, वहाँ कलेक्टर साहब ने 2 दिन का मेरा रखा हुआ था, CM साहब भी आए थे, इंटरनेशनल वो आदिवासी दिवस था। तो उस दिन उनको इतने प्रोडक्ट पसंद आए कि हमारे सारे प्रोडक्ट उन्होंने रख लिए, CM साहब ने और वहाँ जो कलेक्टर साहब थे। तो अभी मेरा प्रोडक्ट काफी कम है। तो जैसे गाय के गोबर से हम लोगों ने ये कीचेन बनाई है, ये गणेश जी हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लटकाने के लिए, आप कार में हैंगिंग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, और कीचेन बना सकते हैं आप इसकी हम लोगों ने राखी भी बनाई। राखियों की भी बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि इसको बनाना बहुत आसान है, कॉस्टिंग इतना कम है और डिमांड इतनी ज्यादा है, क्योंकि हैंडमेड बनी हुई चीजों की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। हम लोग जैसे ये जो दिए आपको बता रहे हैं, ये 3 रुपए में 4 रुपए में सेल कर रहे हैं, और इसका कॉस्टिंग जो है मुश्किल से 50 पैसे के आसपास आता है। जैसे ये दिया, ये अपना गणेश जी का जो कीचेन का जो है, इसकी भी कॉस्टिंग 2 से 3 रुपए आती है। 20 रुपए में आप इसको आराम से बेच सकते हो, लोग लेते हैं इसको। ये जैसे हवन कुंड बनाया, ये हवन कुंड हम लोगों ने 2 प्रकार के बनाया। एक तो धूपबत्ती के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो धूपबत्ती बनाई थी आधा इंच की, उसके लिए मार्केट में स्टैंड अवेलेबल नहीं था। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग ऐसा स्टैंड बनाया जाए जिसमें हवन का भी फीलिंग आ जाए। तो हम लोगों ने हवन कुंड का शेप का मोल्ड बनाया, और उससे हम लोगों ने ये ऐसा मोल्ड बनाया। इस मोल्ड से इतना आसान है हवन कुंड बनाना कि आप दिन भर में, एक दिन में 600 से 700 आप हवन कुंड बना सकते हैं, इस टाइप के ये हवन कुंड। और इसमें धूपबत्ती जो है हमारी पूरी की पूरी इसमें खड़ी हो जाती है, तो हवन का भी फीलिंग आता है। और इसमें हम लोगों ने भी नया लेके आया कॉन्सेप्ट कि आप इसमें सुगंधित ऊर्जा दीपक भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हवन कुंड के ऊपर जो दिया हम लोगों ने बनाया है, ये दिया आप रखकर इसके ऊपर आप अग्निहोत्र कर सकते हैं, बलिवेश कर सकते हैं, और यहाँ नीचे जो जगह है यहाँ पर आप फुलवात जला सकते हो, तो ये दिया जल जाएगा, ऊपर से आप उसमें आहुति डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा दीपक का भी काम करेगा। और दिवाली के लिए हमारे पास में अभी जैसे ये दिए का इतने सारे ऑर्डर है कि हम लोग बना नहीं पा रहे हैं, और हम लोग जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाते नहीं है, आप लोगों की जानकारी के लिए बनाते हैं। इसमें से जितने भी प्रोडक्ट है हम लोग कुछ भी नहीं बनाते, हमारा काम है सिर्फ मोल्ड बनाना और उनको ट्रेनिंग देना और लोगों को अपने पैरों पर खड़े करना। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, अभी तक पूरे भारतवर्ष में 4000 के आसपास भाई बहन है जो हमसे मोल्ड ले रहे हैं, प्रीमिक्स ले रहे हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है कम से कम 10,000 से नीचे तो कोई कमा ही नहीं रहा है। जो पहले कुछ भी नहीं कमाते थे, आज 10,000 रुपए कमा रहे हैं। और सबसे मेन बात इस बिजनेस में ये है कि इन्वेस्टमेंट जीरो है। आप मान लीजिए आपने आज ये मोल्ड खरीदा, इस मोल्ड का आपका खर्चा 3 घंटे में निकल जाता है। आपने मान लीजिए 600-700 अगर आपने हवन कुंड बनाया, 10 रुपए में भी अगर आपने हवन कुंड बेचा तो कितना होता है, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो एक दिन में आपका मोल्ड का खर्चा निकल जाता है। तो इस प्रकार से स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हम लोग मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और हमारे लोकल जो संसाधन है उसका उपयोग हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इसके लिए गाय एक ऐसा प्राणी है जो हर जगह अवेलेबल है, हर गाँव में है। गोबर हम लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब इसमें हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़कर अभी हम लोगों ने घर में सजावट के लिए इस प्रकार से छोटे छोटे कॉइन्स बनाए। ये इतने सुंदर है, इसका पूरा कैटलॉग आपको देखने को मिलेगा। लटकन के लिए दरवाजे के दोनों तरफ लटका सकते हैं। ये 30 रुपए में हम लोग एक पेयर देते हैं, यानी जो हमारे जो भाई बहन जो बेचते हैं, और उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हार्डली 5 रुपए आता है। और ये बहुत ही अच्छा, इसमें मुनाफा भी काफी अच्छा है और लागत बहुत कम है। और वो जो आपको श्रीम ओम और स्वस्तिक वाले दिख रहा है इस टाइप के पॉइंट, इसका हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि आप जैसे अपने पूजा घर में आप जहाँ पूजा करते हैं तो दीवार को सजाने के लिए आजकल आपको देखो ना एशियन पेंट के स्ट्रक्चर पेंट आते हैं अलग अलग प्रकार के डिफरेंट, वो न लगाते हुए अगर आप इसको लगाते हैं, आप इसको फेविकॉल चिपका दीजिए, 3D लुक भी आएगा और सुंदर।
इस प्रकार से हम लोगों ने 100 प्रकार के अलग अलग कलर करके कैटलॉग बनाया है, जिसको जो पसंद आता है वो आप उसको लगा सकते हैं। और सबसे प्यारी बात इसकी ये बनी कि इसमें क्या होता है, गोबर में एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सोखने की अद्भुत क्षमता गोबर के अंदर होती है। जैसे भोपाल गैस कांड के समय भी आपको सब पता ही है, तो ये गोबर में अद्भुत क्षमता होती है। और इस प्रकार से आप शहरों में रह रहे, मान लीजिए आप गोबर की पुताई नहीं कर सकते, तो आप ये कॉइन ले लीजिए हमसे, आप ये कॉइन चिपका दीजिए, तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। दिखने में भी बहुत सुंदर है और आपका रेडिएशन का भी आपका काम हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको, ये सारी जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बनाने के मोल्ड्स हमारे पास में है। आप ये बना सकते हैं और आप इसको बेच भी सकते हैं। ये देखिए, ये शुभला बनाया है, ये भी गोबर से बनाया है। इसको पीछे हम लोगों ने की होल हैंग से आप घर में दरवाजे के दोनों तरफ आप इसको लटका सकते हैं। माला बनाई है हम लोगों ने, ये गोबर की बनी हुई माला जप करने के लिए बहुत ही अच्छी है। इसका मैंने बहुत सारे भाइयों को दिया और इसके रिजल्ट इतने अच्छे है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें अभी फिलहाल हमारे एक मित्र है, वो काफी फेमस है, रुद्राक्ष में उनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम, तो उनका 3-4 घंटे उन्होंने मोबाइल पर टाइपिंग की थी, तो उनका ये अंगूठा शून्य हो गया। तो बता रहे थे जितना मैं कि बोले डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बताया, बोले वो पता नहीं ठीक होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने बोला भैया गाय के गोबर में एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं बोला ये आप जाप करते हो तो इससे जाप करिए। तो इससे जाप करना चालू कर दिया, 10 दिन में उनका अंगूठा ठीक हो गया। इस प्रकार से आप जैसे कीचेन बना सकते हैं। ये गाय के गोबर का कॉइन है, इसके ऊपर जो अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स आपको मिल जाएंगे। आप जो चाहिए अक्षर इसमें चिपका सकते हैं। आप कीचेन बना सकते हैं गाय के गोबर से। और ये श्रीयंत्र हम लोगों ने बनाया, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, हम सभी लोग जानते हैं। तो इसका हम लोगों ने मोल्ड बनाया। इस प्रकार से आप कोई भी खरीद लेगा 50-100 रुपए में, और आप इसको बेचने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको अपने गले में रखिए तो लक्ष्मी जी का आगमन होगा, जो गोमय वस्तु लक्ष्मी शास्त्रों में लिखा है, और साक्षात श्रीयंत्र गोबर का बना हुआ है, तो इसकी भी काफी डिमांड है। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। गणेश जी, अभी गणेश जी का अभी बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी कि हमारे गोडाउन में फैक्ट्री में आग लगी, तो हमारा सारा गणेश जी वगैरह सब स्टॉक चल गया। गणेश जी बनाने के मोल्ड जो है हमारे पास में है 3 इंच से लेकर, तो हम लोग 15 इंच तक के गणेश जी बनाने के मोल्ड दे रहे हैं। और खास बात यह है कि ये गणेश जी जो है ये गोबर से बने हुए हैं और कोई भी व्यक्ति बना सकता है। और इतना आसान है कि आप YouTube पे मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारी गौशाला में हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं 5 दिन की। और अगर आपको अपने क्षेत्र में भी ट्रेनिंग कराना है तो मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों आकर हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। और अभी तक आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 8-9 साल से हम लोगों ने हजारों लोगों को ट्रेन किया। और हम लोग गाय नहीं पाल सकते तो क्या हुआ, मगर हम लोगों के इनडायरेक्टली बहुत सारे भाइयों ने गाय पालना शुरू कर दी। क्योंकि हमारी एक ही कंडीशन होती है कि गाय देसी गोबर, जो गोबर है वो देसी गाय का ही होना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी कंडीशन है। उसके कारण बहुत से भाई बहनों ने, जिसके पास में जर्सी गाय थी, वो बेच के उन्होंने देसी गाय खरीद ली। तो इस प्रकार से अभी तक 25 से 30 हजार गायों का संरक्षण हमारे माध्यम से गुरुदेव ने करा लिया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत धन्यवाद भैया। और भाइयों, आपने देखा इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी गौ माता बचेगी। इसलिए देशी गौ माता के संरक्षण के लिए जो प्रयोग है, स्वावलंबन अपनी जगह है, वो तो आपको लाभ पहुंचाएगी, परंतु आप इस बहाने इनडायरेक्टली आप गौ माता की सेवा भी। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ मां, गोवर्धन धारी की दुलारी गौ मां, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ मां, ममता की मृदु फुलवारी गौ